तो चरक सूत्र स्थान का 4th नंबर चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है षड विरेचन सताश्रितीय अध्याय। और इस चैप्टर में हम देखेंगे 50 महाकषाय, 500 कषाय। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर, पहले तो चैप्टर के नाम से ही बात करते हैं, सिंपल एकदम बेसिक से। तो नाम आपको याद होना चाहिए चैप्टर का, षड विरेचन सताश्रितीय अध्याय इस चैप्टर का नाम है। इसमें लिखा है, देखो, षड और विरेचन और सत शब्द, सत 100 को कहते हैं, सतास तो सत 100 हो गया, और 6 ये रहा 600 विरेचन योग। मतलब इस चैप्टर के नाम जो है किस बेसिस पर रखा गया, किस आधार पर चैप्टर का ये नाम रखा गया। तो चैप्टर के नामकरण, नोमेनक्लेचर कहते हैं इंग्लिश में नामकरण को। नोमेनक्लेचर का बेसिस क्या है, नामकरण का आधार क्या है। तो इस चैप्टर के नामकरण के आधार, 2 आधार पर इसका नाम। 1 नंबर, पहला नाम आप लिखेंगे कि 600 विरेचन योग, 600 विरेचन योग। और दूसरा, 6 विरेचन के आश्रय, 6 विरेचन के आश्रय। सिरो विरेचन लिखूं, विरेचन ही ठीक है, विरेचन ही ठीक है। तो 6 विरेचन के आश्रय, इन 2 बेसिस पर, 2 आधार पर इस चैप्टर का नाम रखा गया, षड विरेचन सताश्रितीय अध्याय। तो चैप्टर के नामकरण के आधार 2 हैं, 600 विरेचन के योग और 6 विरेचन के आश्रय। चैप्टर का नाम है षड विरेचन सताश्रितीय अध्याय। आप नीचे देख रहे हैं, इसमें 3 नंबर कोटेशन, 3 नंबर कोटेशन में 3 नंबर कोटेशन आप, इय खलु षड विरेचन सतानी भवंती, इय खलु षड विरेचन सतानी भवंती, षड विरेचन आश्रया। आपने देखा, तो इस चैप्टर में 3 नंबर कोटेशन में षड विरेचन आश्रया अभी मैंने बताया आपको। एक तो आपने षड विरेचन सतानी इय खलु ऐसा करके कि षड विरेचन सतानी 600 विरेचन के योग ये, और एक मैंने बताया कि 6 विरेचन के आश्रय। इन 2 बेसिस पर इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, षड विरेचन सताश्रितीय। और इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, ये 600 विरेचन योग, 6 विरेचन आश्रय, पंच कसाय योनि। आपने देखा कसाय की योनि होती है 5, और पंचविध कसाय कल्पना आपने किया, कसाय कल्पना 5 प्रकार की। और 55 महाकसाया, महाकसाय होते हैं, 55 का मतलब 50 महाकसाय। और पंच और सतानी ये रहा 500 क्या, कसाय। तो कसाय होंगे वो 500, 500, ऐसा मैंने आपको, कसाय पंच सतानी 500। तो ये आपने संख्या बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ से सीधा सीधा कोई स्टेटमेंट मिले या आपको सिंगल क्वेश्चन ही पूछ ले कि कसाई की योनि कितनी है, तो हमारा उत्तर होगा 5। कसाई कल्पना कितनी, तो 5। विरेचन के आश्रय तो 6। और आपको पूछे कि विरेचन योग कितने, तो 600 विरेचन के योग है, 600। तो जो भी पूछे हम उत्तर दे देंगे। अब आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर, इसके यहाँ से आ जावे, और ये विमर्श का छोड़ दिया मैंने। 600 वमन विरेचन योग, यहाँ पर आप आएंगे 600 वमन विरेचन योग, 600 वमन विरेचन योग आप देख रहे हैं। षड विरेचन सतानी, तो आपने देखा षड विरेचन सतानी इति यद उक्तम, षड विरेचन सतानी 600 विरेचन आपने देखे योग, 600 विरेचन के योग है 600। तो षड विरेचन सतानी, ऐसा ये लग रहा है आपको सिंपल नहीं है। जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में और वहां पर पूछेंगे विरेचन के योग, विरेचन के योग, तो अभी हम बात करेंगे विरेचन के योग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वमन के, वमन, सबसे पहले वमन और फिर विरेचन, वमन और विरेचन। तो वमन के मदन जी धावक,
मदन जी धावक। इसमें आप इसमें जो है इसमें यही पढ़ने वाले हैं। इसमें आप यहाँ से त्रय त्रिंशत योग शतम प्रणीतम फलेसु, फल मतलब मदन फल के, त्रय त्रिंशत योग शतम का मतलब होता है 133। तो ऐसे करके जो मैं आपको बता रहा था विरेचन के योग जो 600 600, और ये वमन के योग जो है वमन के योग, तो वमन के योग और इधर विरेचन के योग ऐसा बोलेंगे। तो वमन के मदन फल के 133, इसके 39, और उसके बाद ई से इक्ष्वाकु, ई के 133 39 45 60 18 60, ऐसे योग होंगे 133 39 45 60 और 1860। तो 133 39 45 60 18 60 ऐसे योग। और विरेचन के योग आप तो मदन जी धावक, मैंने बोला मदन जी, बड़ी ई की आवाज तो ई भी है। ई से इक्ष्वाकु, दा से दामार्गा, वत्सक कुटज को कहते हैं, और कृत वेदन, इनके योग आपने, ये योग कितने होते हैं टोटल 355। वमन के 355 हो गए, और विरेचन के श्यामा त्रिवृत, श्यामा त्रिवृत त्रि 3, और चतुरंगुल, चतुरंगुल के योग चतुरंगुल। फिर आप तिलवक, तिलवक लौद्र को कहते हैं, लौद्र यानी तिलवक। और उसके बाद श्यामा तिलवक चतुरंग तिलवक, सुधा कल्प, सुधा के बाद सप्तला संखिनी, सप्तला संखिनी, और दंती द्रवंती, दंती और द्रवंती के योग। तो ऐसे करके 6 चैप्टर, बाद में हम कल्प स्थान में 6 वमन कराने वाले चैप्टर्स होंगे। 6 चैप्टर बोल रहा हूं, द्रव्य भी 6 हैं वमन कराने वाले, तो 6। और ये विरेचन वाले जो है चैप्टर 6 होंगे आगे के 7 से 12 तक, लेकिन द्रव्य 9 है, क्योंकि ये श्यामा और त्रिवृत 2 है, इधर सप्तला और संकिनी 2, और दंती और द्रवंती 2। तो 6 चैप्टर में 9 ड्रग्स 9 द्रव्य हो जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है पहले, कल्प स्थान में कुल कितने द्रव्य, तो 6 ये और 9 ये 15, उत्तर क्या गया 15। तो ये है 110 श्यामा त्रिवृत के, और 12, और उसके बाद 16, और उसके बाद 20, और उसके बाद 39, और फिर 48। तो इधर से ऊपर से सेकंड 39 है, इधर ऊपर से नीचे 39 है, तो यहाँ 39 और 48। तो 110 12 16 20 39 और 48 ऐसा हमने पढ़ा ये वमन। और तो ये अब देखते जाओ कोटेशन में कैसे लिखा हुआ है इनको, तो मैं कोटेशन में बताता हूं आपको। ये 600 वमन विरेचन, तो मैंने वमन के 355 बताए, विरेचन के 245। अब कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में आता है ना जब, कि आपने ये तो यहाँ पढ़ा दिया 600 विरेचन, सुन भी लेते हैं लोग, है ना। और वो जब 245 भी ऑप्शन में होता है और ये 600 भी, तो उत्तर क्या लगाएंगे 245, गलत जवाब है। आंसर 600 लगाना चाहिए, विरेचन के योग मतलब 600। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर विरेचन के जो षड विरेचन सतानी 600 600 विरेचन के योग हैं उनकी बात कर रहे हैं। और वो विस्तार से सुनो, त्रय त्रिंशत योग शतम प्रणीतम फलेसु, फलेसु का मतलब है मदन फल के योग, त्रय त्रिंशत कहते हैं 133 को। और कोटेशन आप यहाँ से देखते जाओ, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, अच्छा लगे तो देखना, नहीं तो हिंदी में देख लेना। वैसे वोकेबुलरी हमारी जो है, हमारा भाषा ज्ञान डिक्शनरी वो सुधरेगी पढ़ लेने से एक बार, है ना, इंटेलिजेंसी आती है। तो आप देख रहे हैं एको नए चतवारिन, चतवारिंशत होते हैं 40, 40 में एक नहीं तो कितने 39, तो एकोन चतवारिंशत किसके जीमूतक के योग हैं, ऐसा आपने देखा। ये सब पढ़ के बाद में चाहे आप क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, पर एक बार तो पढ़ लेने चाहिए। और फिर पंच चतवारिंशत, चतवारिंशत 40 और पंच कितने 45, है ना। पंच चतवारिंशत इक्ष्वाकु के, दामार्गव के षष्टी, दा षष्टी का मतलब 60 योग हो गए, और कुटज तु अष्टादश दा 18 हो गए, और कृत वेदन के 60 हो गए,
ऐसे आपको ये हो गए विरेचन वमन के। अब विरेचन के पढ़ रहे हैं श्यामा त्रिवृत के योग सतम, सतम 100 को कहते हैं, सतम परिणीतम दशा परे 10 और है, 10 और 100 बोल के सतम और दशा परे और 10 और लो तो 110 हो गए। ये आपने 100 प्लस 10 है ना इजिकल टू 110 योग। तो श्यामा त्रिवृत के 110 योग हो गए और चतुरंगुल के द्वादश हो गए 12 योग, चतुरंगुल के लौद्र के 16 योग 16 योग और महावृक्ष के 20 अभी विंशति बोलेंगे आगे। तो महावृक्ष स्नुई का नाम है। एक और पर्याय आप समझ गए, महावृक्ष नाम से ही पूछते हैं, कर दो हाईलाइट। महावृक्ष नाम स्नुही, स्नुई का नाम है, सुधा का नाम है, स्नुही सुधा आपने पढ़ा। और उसके बाद आप विंशति योग ऐसे 20 हो गए सुधा के, स्नुई के, महावृक्ष के। एकोन चत्वारिंशत वही 39 सप्तला संकिनी के करें। और अष्ट चत्वारिंशत हमने किसके देखे, दंती द्रवंती के। इस तरह से इति षड विरेचन ऐसे 600 योग कंप्लीट हो गए। तो आपने यहाँ पर देखा जो मैंने बोला, ये मदन फल आदि से मैंने टेबल बनवाई थी अभी। मदन फल 133, जिमू तक के 39, इक्ष्वाकु और दामार्गव के 60, कुटज वत्सक के 18, कृत वेदन के 60। विरेचन योग श्यामा त्रिवृत के आपने देखे 100 और दूसरे 10, 110 मतलब। और चतुर अंगुल के 12, लौद्र तिलवक जिसको कहते हैं, करो लौद्र भी कहते हैं, लौद्र और तिलवक 16 योग है। लौद्र लौद्र बोलो तिलवक बोलो एक ही बात है, तिलवक इसी का पर्याय है 16। महावृक्ष मैंने अभी बताया, स्नुई सेहुंड है ना, सुधा सुधा ये नाम आपने 20 योग है। सप्तला संकिनी के 39, दंती द्रवंती के 48 ऐसे 600 योग। तो इस प्रकार आपने देखा वमन के 355 और विरेचन के 245, ये दोनों मिलाकर के 600। जब आपको विरेचन नाम लें तो विरेचन के 600 ही लगाते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व भाग से 200 को हरना वमन, अधोभाग से 200 को हरना विरेचन कहलाता है। और दोनों मार्ग से निकले तो उसको भी विरेचन ही कहते हैं। तो विरेचन नाम जब आया हो तो 600 आंसर लगाना है, समझ गए। फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पर, अब आपको क्रमशः पूछ लें वमन के और विरेचन दोनों के 355 और है ना, तो फिर 245 ऐसा वो अलग बात है। ऑप्शन ही कुछ ऐसे बनाए गए हैं है ना। तो फिर आप देख रहे हैं नीचे षड विरेचन आश्रय इति। अब विरेचन के जो 6 आश्रय हमने बोला, 600 विरेचन योग और विरेचन के 6 आश्रय, इस बेसिस पर चैप्टर का नामकरण किया गया। तो षड विरेचन आश्रया इति क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलानिति। इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। क्षीर है पहले, सबसे पहले क्षीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प और फल, ये 6 नेम है। ये विरेचन के आश्रय आप पढ़ रहे हैं 6। बाद में हम चरक विमान स्थान के 8 नंबर चैप्टर में, चरक विमान 8 में वहां पर सिरो विरेचन के आश्रय, सिरो विरेचन के आश्रय पढ़ेंगे, वो 7 होंगे। और उसमें ये पहला पहला नाम क्षीर नहीं होगा, उस क्षीर को छोड़कर उसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो क्षीर के बाद मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, और ये आपने 1 2 3 4 5 प्लस 2 क्षीर की जगह नाम आ जाएंगे कंद एंड निर्यास, ये 2 नाम एक्स्ट्रा हो गए। तो एक बार जो मेहनत करेगा वो आगे तक काम आएगी। मैंने तो आज ही बता दिया। चरक विमान आएगा उस दिन आपसे पूछूंगा कि ऐसा मैंने पहले बताया था वहां पर। तो सिरो विरेचन के आश्रय 7 आपने देखे, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ ओनली एंड ओनली विरेचन के आश्रय है, और ये विरेचन के पहले ये जुड़ गया सिरो विरेचन यानी नस्य। सिरो विरेचन के आश्रय तो 7 है, मूल है, त्वक है, पत्र है, पुष्प है, फल है, कंद और निर्यास। क्षीर के स्थान पर आ गया कंद और निर्यास। अब आप देख रहे हैं पंचकसाय योनिया और पंचकसाय कल्पना। तो नीचे आप पंचकसाय योनि आप देख रहे हैं, पंचकसाय योनि इस चैप्टर से बार बार प्रश्न आए हुए हैं। ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर बेसज्य कल्पना का टॉपिक आने वाला है। तो हमें प्रश्न पूछते हैं बेसज्य कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो चरक संहिता में।
भेषज कल्पना का संक्षेप में है ना वर्णन जो है चरक संहिता में सर्वप्रथम, बाद में भेषज कल्पना का पूछे विस्तार से वर्णन किस ग्रंथ में, तो सारंगधर संहिता में। भेषज कल्पना का विस्तार से वर्णन किस ग्रंथ में, सारंगधर संहिता में मिलता है। तो अभी हम देख रहे हैं पंचकसाई योनिया, पंचकसाई योनि आपने पढ़ा, पंचकसाई कसाई योनि मधुर है, और मधुर कसायो अम्ल कसाय, तो मधुर अम्ल लवण नहीं है यहाँ पर, और कटु कसाय तिक्त कसाय और कसाय कसायश्चेति, तो लवण रस की योनि नहीं होती, पंच कसाई योने। बाकी 5 नाम है, क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, तो आपने किया पंच कसाई योने को। कसाई की योनि कितनी, हमारा उत्तर होगा 5। कसाई की योनि, ये क्वेश्चन पूछे कसाई की योनिया, योनि शब्द उत्पत्ति के लिए कसाई की उत्पत्ति 5 उनसे करते हैं। एक लवण रस की योनि संभव नहीं है, ये इसलिए छोड़ दिया। ये IRPGT 2018 में क्वेश्चन पूछा था, कौन से रस की योनि संभव नहीं है, तो लवण। और फिर आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर चक्रपाणि ने कसाई योनि का अर्थ कसाई की जातियां उत्पत्ति, ऐसा। तो चक्रपाणि ने कर दो मार्क, कसाई योनि का अर्थ कसाई की जाति, और योनि का दूसरा अर्थ उत्पत्ति, ऐसा भी मैंने आपको बताया, ये आपने पढ़ा। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मधुर आदि जो है मधुर अम्ल लवण को छोड़कर ऐसे 5 रस की योनि संभव है। और उसके बाद पंचविध कसाई कल्पना पर आप आ गए, तो पंचविध कसाई कल्पना हमने किया। पंचविध कसाई कल्पना स्वरस 1 नंबर, कल्क श्रित शीत पांट कसाय। तो आपने स्वरस नाम, या हिंदी में देखो ग्रेटर देन, सबसे बलवान कल्पना जो है वो कौन सी है, स्वरस कल्पना सबसे बलवान। आपने क्या, उससे कम कल्क, उससे कम श्रित कल्पना, और उससे कम आप पढ़ रहे हैं शीत, और सबसे एंड में फांट कल्पना आपने देखा। तो ये सबसे बलवान बल वाली कल्पना स्वरस कल्पना, उससे कम कल्क, उससे कम श्रित कहते हैं क्वाथ को, श्रित किसको बोलते हैं, क्वाथ को कहते हैं। और शीत आपने, है ना, ये निर्यु भी नाम आएगा अभी, तो ये आपने श्रित क्वाथ निर्यु, ये इसी के नाम है। और उसके बाद शीत हो गया, शीत। और फांट कल्पना सबसे कमजोर कल्पना, सबसे दुर्बल कल्पना जो है वो है फांट कल्पना। तो आपने यहाँ तक ये पंचविध कसाई कल्पना आपने देखा। अब इन पंचविध कसाई कल्पना में आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर पंचविध कसाय कल्पना में एक एक की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो ये डेफिनेशंस भी पूछी हुई है। सबसे पहले यंत्र निष्पीड़िताद, तो यंत्र में दबा करके निष्पीड़न करके, यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद, द्रव्य का जो रस निकाला जाता है, रस द्रव्याद रस है, उसको क्या कहते हैं, उसको स्वरस उच्यते। आपको ये डेफिनेशन लिख के देंगे, यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद रसय डॉट डॉट डॉट, उत्तर होगा स्वरस कल्पना। तो आपने देखा यंत्र में दबा करके मैकेनिकल जो है फोर्स से, है ना, कोई रस निकाल लेना किसी द्रव्य का, वो कहलाता है स्वरस कहलाता है। तो हमने यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद रसय स्वरस, बहुत ही सिंपल है। मैंगो का जूस निकाला जाता है ना, मिक्सर जूसर, या लोग जब मिक्सर जूसर नहीं थे तो हाथ से करके और उसको वस्त्र पर छान करके आदि आदि, वैसा। तो ये बस उसमें थोड़ा सा समय लगता था, आजकल जूसर में डालो और फटाफट जूस बन गया, ऐसा। तो आपने यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद रसय स्वरस, ये आपने देखा। अब सारंगधर इसको कहते हैं कैसे, सारंगधर की डेफिनेशन, आहता तत्क्षणा कृष्टाद द्रव्याद क्षुणात समुद भवेत तस्य निष्पीड़ितो यश रसय, जो रस निकला उसको स्वरस कहते हैं। ये लाइन लिखी हुई देते हैं सारंगधर की, बड़ी बड़ी लाइन देते हैं, इतनी बड़ी देंगे डराएंगे ब्रह्मास्त्र फेंक करके। तो आपको इनमें से कोई वर्ड ऐसे पकड़ लेने चाहिए, अगर याद नहीं कर सकते मत करो, लेकिन देख के पहचान ले हम। आहत शब्द बोला उसको, आहत चोट करना, कूटना, पीसना, आहता तत्क्षणाद आकर द्रव्याद क्षुणात समुद भवे तस्य, निपीड़ित करके जो रस निकाला उसको, है ना, निपीड़ित निष्पीड़ितो दबा करके जो रस निकाला वो स्वरस सारंगधर कहते हैं।
स्वरस की ऐसी डेफिनेशन। और उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, और डिटेल आगे नहीं बता रहा मैं। ये गीले द्रव्यों का तो आप ऐसे निकाल लोगे, लेकिन सूखे हुए द्रव्य हैं उनका कैसे निकालोगे, तो फिर आगे वो बाद की बात है, बाद में पढ़ेंगे। सारंगधर में बताएंगे फिर ज्यादा डिटेल। यहाँ चरक से ही फिर विरक्ति नहीं हो जाए, एक तो चरक ही टफ लग रही है, सारंगधर वाले और डरने को है ही नहीं, तो ज्यादा नहीं बता रहे, हल्का फुल्का। और उसके बाद आप आगे यहाँ पर इसके विमर्श में इसकी मात्रा हम देखते हैं, तो स्वरस की मात्रा, आपने स्वरस की मात्रा और मात्रा के संदर्भ में स्वरस की मात्रा यहाँ पर, अर्थात प्रथम प्रकार की मात्रा 2 तोला। तो स्वरस की मात्रा जो है, ये प्रथम प्रकार वरकार छोड़ रहा हूं, स्वरस की मात्रा 2 तोला, बस ये मात्रा हो गई इसकी 2 तोला। स्वरस की मात्रा 2 तोला, है ना। पहले प्रकार वाला जो गीले द्रव्य थे और उनको हमने यंत्र से निष्पीड़ित करके जो रस निकाला, उसको स्वरस यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद रस स्वरस उच्यते, उसकी बात कर रहे हैं। 2 तोला, जिनके सूखे द्रव्य थे उनका रस नहीं निकलता, तो वो वाली मात्रा 4 तोला थी। जिसको पता हो, पर मत करना उसको, अभी मार्क हम बाद में सारंगधर पढ़ेंगे तभी देखेंगे। अभी तो सिंपल बात जब आती ये 99% ये आता है, तो यही पढ़ना चाहिए हमें, है ना। तो आपने इसको देखा, अब इसके बाद नीचे तो पहली आपने स्वरस की डेफिनेशन पढ़ ली, यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद रस स्वरस उच्यते। बोल के बताना इसको कोई, यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद रस स्वरस। अब दूसरी डेफिनेशन देख रहे हैं, स्वरस की मात्रा कितनी है, 2 तोला किसको कहते हैं, एक पल गलत जवाब है, अर्ध पल को कहते हैं 2 तोला, आधा पल में 2 तोला, एक पल में तो 4 तोला होते हैं। तो यह पिंडो रस पिष्टा नाम से कल्क परिकीर्तित है। अब की बार कल्क की डेफिनेशन, यह पिंडो रस पिष्टा नाम, उसको कल्क कहते हैं। तो कल्क जो है ना, पीस लिया आपने, कोई जैसे धनिया था, गार्लिक थे, लहसुन थे, या आपके पास और कोई जिंजर है, अदरक थी, आदि को हम, है ना, पत्थर पर पुदीना मेंथा स्पाइकेटा, उसका आपने, है ना, पीस करके, और उसमें आप द्रव यानी पानी डाल सकते हैं, या फिर तक्र के साथ में पीसते हैं, आदि आदि चीजें। तो वो जो है, यह पिंडो रस पिष्टा नाम से कल्क, उसको कल्क कहते हैं। पूरा का पूरा वो पेस्ट हम काम लेते हैं, उसको कल्क बोलते हैं, ऐसा हमने पढ़ा। और ये जो कल्क आपने पढ़ा, यह पिंडो रस पिष्टा नाम कल्क से परिकीर्तित है, उसको कल्क कहते हैं। और नीचे कल्क बनाने की यहाँ पर सारंगधर द्रव्यम, द्रव्यम आर्द्र शिला पिष्टम शुष्कम व, देखो सूखा या जल के साथ, और प्रक्षेप आवाप कल्कास्ते, प्रक्षेप आवाप कल्कास तन मानम कर्ष सम्मितम, इसका मान कर्ष सम्मितम सारंगधर बोल रहे हैं। इसकी कल्क की मात्रा सेम ही है चरक में और सारंगधर में, तो कर्ष सम्मित मतलब 1 तोला की मात्रा है। तो आप नीचे देख रहे हैं, ये कल्क की मात्रा 1 तोला आपने किया। और ये अभी जो मैंने बोले प्रक्षेप पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेप आवाप, प्रक्षेप आवाप, और तीसरा कल्क तो है ही, तो प्रक्षेप आवाप और कल्क ये नाम तो है ही ना। तो प्रक्षेप आवाप और कल्क एक ही, इन्हीं के पर्याय है, एक ही एकांतर है, नामांतर है, ऐसा प्रक्षेप और आवाप किसके पर्याय है, कल्क के। इंपॉर्टेंट है, आपको बोलेंगे आवाप किसका पर्याय, प्रक्षेप किसका पर्याय, है ना, या कल्क हो गया, ये तीनों। और इसकी मात्रा आपने 1 तोला की मात्रा, पहले बलवान कल्पना स्वरस थी, और उससे कम कल्पना, कम बलवान है कल्क, लेकिन फिर भी बलवान की मात्रा कम होनी चाहिए, तो इसलिए गड़बड़ करते हैं बार बार एग्जाम में, है ना। उसकी 2 तोला मात्रा, ये जो है इसकी 1 तोला, है ना, इसकी मात्रा 1 तोला है। तो ध्यान रखना आप इसके बाद, क्योंकि ये पूरा आ गया ना एक साथ, कुछ भी बाहर फेंका नहीं वेस्ट मटेरियल, ये पूरा का पूरा पेस्ट जो है वो काम आता है। तो आपने इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर वहनो, तीसरी डेफिनेशन क्वाथ की डेफिनेशन, और क्वाथ की परिभाषा में लिखा वहनो तू क्वथितम द्रव्यम। वहनो, वहनी अग्नि को कहते हैं, अग्नि पर उबाल करके, क्वथित कहते हैं बॉईल करने को, अग्नि पर, है ना, फायर, ऐसा आपने।
तो अग्नि पर उबाल करके द्रव्य को श्रित आहु लिखा है, श्रितम आहु, श्रित कहते हैं उसको, और चिकित्सका श्रितम आहुष चिकित्सका। तो मैंने कहा वैनो तु कथितम द्रव्यम श्रितम आहुष चिकित्सका, श्रित क्वाथ ऐसा बोला। तो आपने देखा क्वाथ के लक्षण आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहनो तु क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहुष चिकित्सका, ऐसा आपने पढ़ा। और उसके श्रित बोलो क्वाथ बोलो। अभी नीचे देखते हैं क्वाथ विधि सारंगधर क्या कहते हैं क्वाथ के बारे में। तो सारंगधर ने क्वाथ के बारे में आप देख रहे हैं, पानीयम सोडस गुणम, पानीयम सोडस गुणम छुणे द्रव्य पले, एक पल द्रव्य में डाल करके मृत पात्रे, मृत पात्रे मतलब मिट्टी के पात्र में क्वाथ बनाते हैं, उबालते हैं। ग्राह्यम अष्टमांश अवशेष रहने पर उसको उतार लेते हैं, अष्टमांश अवशेषितम, ये आपने पढ़ा। और उसके बाद नीचे तो यहाँ पर बताया एक पल द्रव्य को, एक पल द्रव्य था 16 गुना अथवा 64 गुना, है ना, ऐसा जल में डालकर मिट्टी के पात्र में पकाते हैं और अष्टमांश शेष रख ले, उतार लें, ये हिंदी में लिखा हुआ था, वो आपने पढ़ा क्वाथ है। और इसकी मात्रा की बात करते हैं क्वाथ में नीचे। तो क्वाथ जो है यहाँ पर नीचे 4 तोला की मात्रा में आप सॉरी 8 तोला कितनी मात्रा में, 2 पल की मात्रा में लेंगे। तो आप दिख नहीं रहा यहाँ पर, है ना, आगे आएगा 2 पल अर्थात 8 तोला। तो ये आपने किया, इसकी मात्रा जो है 2 पल अर्थात 8 तोला की मात्रा में क्वाथ पीना चाहिए। तो क्वाथ की मात्रा हमने देखा 2 पल। अब बाद वाले जो है क्वाथ आदि से सारे ही 2 पल 8 तोला की मात्रा में होंगे। तो आपने 2 पल अर्थात 8 तोला की मात्रा में। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्वाथ बनाते समय जो है, क्वाथ बनाते समय पात्र का मुख खुला रखना चाहिए। पात्र की बात कर रहे हैं तो पात्र का मुख खोल करके अग्नि देनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ढक के जल्दी से बना लेंगे, इससे क्वाथ जो है ढकने से गुरु हो जाता है, स्टेटमेंट मिल सकता है आपको, ये गुरु हो जाता है, पीने से हानिकारक होता है ऐसा। इस बात को अपिधान कुछ कहते हैं, किसी को देखना हो, अपिधान मुखे पात्रे जलम दुर्जरताम, जरने में पचने में कठिन हो जाता है ऐसा, इसलिए तस्माद आवरणम त्यक्त्वा क्वाथादि, ऐसा सारंगधर। किसी को देखना हो, अपिधान, पिधान शब्द ढकने के लिए आता है, ढककर, अपिधान बिना ढके बनाना चाहिए क्वाथ को। और उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं, अरे कुकिंग करते समय किचन में देखते ही ना आप कि जल्दी से बन जाएगा, अग्नि बचेगी, ढक दो इसको, है ना। तो ढकने से गुरु होता है ऐसा बोला। फिर आप नीचे देख रहे हैं शीत कल्पना, शीत कल्पना। तो शीत कल्पना में आप यहाँ पर शीत कल्पना का लक्षण द्रव्याद आपोतिता तोय तत्पुनः निशी संस्थिता, द्रव्य को आपोतित कहते हैं कूटना पीटना, कूटने को। तो द्रव्य को कूट करके यव कूट कर लिया, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, द्रव्याद आपोथित। और फिर तोय जल को बोलते हैं, तोय शब्द फिर जल में उसको डाल दिया, तत्पुनः निशी संस्थितात, और जल में भिगोकर रात भर छोड़ देते हैं उसको, निशी रात्रि के लिए आया। कषायो सुबह उसको मसल करके कषायो अभी निर्याती छान लेते हैं, स शीत समुदारित है, उसको शीत कल्पना बोलते हैं। तो हमने द्रव्य को लाया और कूट पीस करके पानी में भिगो करके रात भर छोड़ दिया, सुबह मसल कर छान लिया, उसको क्या कहते हैं, शीत कल्पना कहते हैं। ये चौथी कल्पना। ये नीचे वाली लाइन पूछ लेते हैं, कसायो यो अभी निर्याती स समुदारित डॉट डॉट डॉट, उत्तर शीत। ऊपर से देंगे कि द्रव्य को कूट के और रात्रि भर भिगो के छोड़ दिया, तो वो कल्पना शीत कल्पना। यहाँ गर्म थोड़ी कर रहे हैं, शीत कल्पना आप पढ़ रहे हैं। तो आपने शीत कल्पना कूटे हुए हिंदी तो आप देख लेना, मैंने तो आपको बता दिया, ये कोटेशन ही याद करने हैं आपको। ये जिसको याद हो गया वो चाहे हिंदी आए चाहे संस्कृत आए, उसका गलत नहीं होगा। फिर इसके बाद नीचे सारंगधर क्या कहते हैं, सारंगधर कहते हैं क्षुणम द्रव्य पलम सम्यक सड़बी नीर पलई। तो क्षुणम द्रव्यम सम्यक सड़बी नीर पलई प्लुतम निशोषितम हिम कल्पना से स्यात् तथा, इसी को शीत कसाय कहते हैं, ऐसा आपने किया। और 4 तोला आप
यहाँ पर छोड़ो इसको और इसकी मात्रा कर दो सीधे। जैसे आपने थोड़ी देर पहले क्वात की मात्रा 8 तोला पड़ी, इसकी मात्रा भी 8 तोला, 8 तोला की मात्रा आपने पढ़ा। और उसके बाद नेक्स्ट तो क्वात के पर्याय मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिए थे, है ना। यहाँ पर इसमें नहीं आए थे क्या क्वात के? क्वात, सृत, है ना, ऐसा निरयूह, 3 नाम मैंने बताए। निरयूह शब्द यहाँ नहीं लिखा शायद, है ना, बाद में कभी आएगा। हाँ तो कोई नहीं, आप ध्यान रखना, मैंने 3 नाम बताए, जब आएगा तब फिर बता देंगे। और शीत कल्पना के पर्याय आए, वो मैंने आपको बता दिया। शीत कल्पना। अब आप चल रहे हैं फांट, 5वीं कल्पना, 5th कल्पना, फांट कल्पना। और इस फांट कल्पना में क्षिप्त्वा उष्ण तोय मर्दितम तत फांट प्रकीर्तितम। क्षिप्त्वा उष्ण तोय, तो उष्ण जल काम में आता है, ध्यान रखना। यहाँ पर कोटेशन में वर्ड आया है उष्ण तोय। देखो पहली वाली कल्पना थी यंत्र निष्पीड़िताद, उसमें तो गर्म आदि की कोई बात ही नहीं थी, यंत्र में दबाया निकाल लिया, वो था क्या? स्वरस। यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद रस है स्वर। दूसरी कल्पना यह पिंडो रस पिष्ट, वहां भी कोई गर्म और ठंडे की बात ही नहीं थी, तो वहां शब्द था कि आपने पढ़ा दूसरा क्या, यह पिंडो रस पिष्टाना, कल्क से परिकीर्तित है, उसको कल्क कहते हैं। तो इस सेकंड कल्पना पिंड रूप में बना लिया द्रव के साथ पीस करके, वो हो गया कल्क। और तीसरी कल्पना थी क्वात, उसमें वहनो तू क्वथितम, अग्नि पर उबालना बोला था, तो वो अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्वात किसको कहते हैं, अग्नि पर उबालने को। वहनो तू क्वथितम द्रव्यम, है ना, उसको क्या बोला, उसको बोलते हैं कसाय, श्रित और निर्यु, ऐसा नाम। फिर इसके बाद आप पढ़ रहे हैं शीत कल्पना। आप शीत कल्पना में, है ना, क्षिप्त्वा उष, अरे शीत कल्पना में द्रव्याद आपोतिता तोय तत् पुनः निशी संस्थिताद, है ना। और कसायो यो अभी निर्याति शीत स समुदारित, ऐसी लाइन। और अब हम देख रहे थे 4th नंबर फांट पर थे, तो फांट में क्षिप्त्वा उष्ण तोय वर्ड आया। क्षिप्त्वा उष्ण तोय मर्दितम तत् फांट प्रकीर्तितम, उसको फांट कल्पना कहते हैं, फांट कल्पना। और ये जो आप पढ़ रहे हैं सारंगधर फांट के लिए कहते हैं छुणे द्रव्य पलम सम्यक। ये IAPGT 2018 में प्रश्न आया, पूरी की पूरी लाइन आई थी, यहाँ से सुनते जाओ, संस्कृत में लिखी थी छुणे द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम। जिनको आता था ना, बस ये देखा और सीधा आंसर उन्होंने लगा दिया कि फांट है, जल उष्ण जल विनिक्षिपेत मृत पात्रे कुडवोन मानम, कुड़व प्रमाण में ततस्तु श्रावेत पटात शात। इस बार नीट पीजी, इस बार नहीं शायद इससे पिछले 2023 में, 2023 का हर साल प्रश्न आता है फांट कल्पना से, बार बार बताते हैं, सारंगधर पढ़ने की जरूरत नहीं, चरक से ही सोल्व कर ले कोई ऐसा। तो आप देख रहे हैं शात चूर्ण द्रव, इसी का पर्याय है चूर्ण द्रव, इसी को फांट कहते हैं। और तन मानम द्विपलोन्मितम, इसका भी मान जो है 2 पल। तो उन्होंने बोला 2023 में पूछा था चूर्ण द्रव का, चूर्ण द्रव कल्पना की मात्रा क्या होगी, तो उत्तर था द्विपलोन्मितम। अब पहले बात तो चूर्ण द्रव पता हो क्या होता है, तो चूर्ण द्रव फांट को कहते हैं। जिसको फांट पता था फटाफट विद इन सेकेंड्स का प्रश्न था। और 2 पल की मात्रा 2023 IAPGT ये, और ये 2018 बार बार आता है। और पहले एक और बीच में आया था 2000, ये जसोदा बिश्नोई अनीता और सेलेक्ट हुए उस साल, 2021 की बात है। तो मैं बोल रहा हूँ उसमें वहां पर प्रश्न आया था, इस बार पूछा था कि फांट कल्पना सारंगधर के अकॉर्डिंग मंथो अपी, 2 बार आ गया ये, उसी साल नहीं। मंथो अपी फांट भेद है, मंथ किसका भेद है, तो मंथो अपी फांट, मंथ कल्पना जो है फांट का भेद है, ऐसा। तो मंथो अपी फांट भेद है सारंगधर, ऐसा कहते हैं। ये बार बार ही आता है फांट वाला, एग्जामिनर को बहुत प्रेम है इस फांट कल्पना से, तो ये देता है बार बार एग्जाम में। तो आपने किया। और फिर या था सीता गुड़ मधु, तो देखो आप यहाँ से लाइन शुरू करके संस्कृत में, यहाँ दिख रहे ना इतने बड़े बड़े दिखते हैं, वहां भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको,
और छुणे द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपे मृत पात्रे कुड़वोन मानम, और नीचे श्रावित पटा। तीसरी लाइन स्यात् डॉट डॉट, है ना, चूर्ण द्रव और डॉट डॉट ये यहाँ पर तन मानम द्विपलोन्मित। इतनी लाइन आई थी 2018 में। डर गए लोग कि भाई साहब पता नहीं क्या है ना, जबकि कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। उत्तर देना था चूर्ण द्रव यानी कि डॉट डॉट में फॉन्ट फिल करना था कि ये तो फॉन्ट कल्पना है और इसकी मात्रा कितनी, 2 पल आपने पढ़ा। तो पांचवी कल्पना आपने पढ़ा, इसका चूर्ण द्रव पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। चूर्ण द्रव इसी को फॉन्ट कहते हैं, फॉन्ट कल्पना। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके बाद नीचे आ गए यहाँ पर तेसाम यथा पूर्वम बलाधिक्य। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये जो 5 कल्पनाएं हमने पढ़ी स्वरस आदि, इनमें यथा पूर्व सबसे बलवान कल्पना स्वरस और सबसे कम बल वाली फांट कल्पना। तो यथा पूर्वम बलाधिक्य, और फिर आगे कसाय कल्पना व्याधि आतुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कसाय कल्पना व्याधि आतुर बलापेक्षणी। कसाय कल्पना जो है किस पर डिपेंड करती है, तो एक तो व्याधि पर, व्याधि और व्याधि आतुर बलापेक्षणी आपने रोगी के बल पर, ऐसा आपने रोगी के व्याधि आतुर बलापेक्षणी आपने पढ़ा। तो कसाय कल्पना का प्रयोग व्याधि छूट गया, व्याधि और रोगी के बल पर निर्भर करता है। तो आपने 2 बातें हैं, व्याधि और आतुर बलापेक्षणी। तो आपको प्रश्न पूछेंगे कसाय कल्पना निर्भर करती है, एक ऑप्शन होगा व्याधि पर, दूसरा आतुर के बल पर। तो सी ऑप्शन है बोथ, तो बोथ करेक्ट होगा, दोनों सही है। एग्जामिनर आपको एक ही ऑप्शन में लिख के देगा कसाय कल्पना किस पर निर्भर करती है, तो व्याधि और रोगी के बल पर, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं नेक्स्ट, तो मैंने अभी बताया चक्रपाणी ने यथा पूर्व पर टीका करते हुए बता दिया ना, फांट से अधिक शीत, शीत से अधिक श्रित और श्रित से अधिक कल्क और कल्क से अधिक स्वरस बलवान है। ये यथा पूर्व मैंने अभी बता दिया था, फिर भी किसी को, है ना, इस तरह से कल्क अधिक बलवान ऐसा बलाधिक्य। और बलाधिक्य का तात्पर्य होता है, बलाधिक्य का मतलब कौन सा बल, तो गुरुता से रिलेटेड है। चक्रपाणी कहते हैं बलाधिक्य का मतलब इनमें ऐसे थोड़ी कि बल ज्यादा है ना, खुशी को पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, ऐसा बल वाला है, वो वाला बल नहीं। बल यानी गुरुता अधिक्य, ये समझेंगे। तो बलाधिक्य का मीनिंग चक्रपाणी कहते हैं गुरुता अधिक्य, ऐसा आपने कर दिया। और उसके बाद नीचे आप इसके नीचे देख रहे हैं, तो नेक्स्ट कोटेशन यहाँ पर 50 माह कसाय तथा 500 कसाय, यहाँ से। अच्छा एक और आपको देखना है कि कसाय कल्पनाएं जो है रोग और रोगी के बल पर निर्भर अपितु चक्रपाणी कहते हैं, ये भी कर दो चलो। चक्रपाणी कहते हैं द्रव्य पर भी निर्भर करती है। कहाँ गया चक्रपाणी ने कसाय कल्पना का प्रयोग, चक्रपाणी, चक्रपाणी कसाय कल्पनाएं केवल रोग और रोगी के बल पर ही नहीं अपितु द्रव्य पर भी निर्भर करती हैं, ऐसा। तो चक्रपाणी की बात करें ना, जब चरक से एडिशनली एक और जोड़ देंगे, द्रव्य पर भी निर्भर। और द्रव्य का एग्जाम्पल चक्रपाणी, यहाँ पर उदाहरण के लिए चक्रपाणी बोलते हैं कि जो 4 मेद्य रसायन है ना, 4 मेद्य मंडूक पर्णिका स्वरस आदि, मंडूक पर्ण्या स्वरस है प्रयोज्य, कोमा लगा हुआ है। क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुडु चास्तु स मूल पुष्प्या कल्क प्रयोज्य कल शंख पुष्प्या। तो ये जो 4 द्रव्य बताए, इनमें मंडूक पर्णिका स्वरस लेते हैं, मधुयष्टि का चूर्ण लेते हैं आदि। तो कसाय कल्पनाएं द्रव्य पर निर्भर कर रही है। ये बोल रहे हैं इसका तो हमने स्वरस लिया, इसका मधुयष्टि का हमने चूर्ण लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये द्रव्य पर भी डिपेंड करती है कसाय कल्पना। तो चक्रपाणी ने एक और बात ऐड कर दी, ये कसाय कल्पना रोग और रोगी के बल के साथ में किस पर भी निर्भर करती है। वो लाइन याद हो जाए, कसाय कल्पना व्याधि आतुर बलापेक्षणी, कसाय कल्पना व्याधि आतुर बलापेक्षणी, यथा पूर्वम बलाधिक्यम। बलाधिक्यम मीन्स गुरुता अधिक्यम। ये ऐसे पद हैं जो याद हो जाते हैं, परमानेंट मेमोरी रहती है, भूलते नहीं है इनको, इसी तरह से ही पढ़ना चाहिए इनको। अब 50 माह कसाई जो है यानी 500 कसाई में एक लिख दो। सबसे पहला पहला माह कसाई जो है, नीचे मैं टेबल दिखाता हूं आपको। सबसे पहला पहला
ये जीवनीय महाकसाय पहले नंबर का हाईलाइट कर दो, सबसे पहला जीवनीय। ये सफिक्स वाले 6 होंगे और फिर बल्ले आदि ये जिनके एंड में होगा वो 4 होंगे। तो आप यहाँ पर जीवनीय आदि 6, बल्ले आदि ये। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो ई सफिक्स वाले ई इज इक्वल टू 6, ये इज इक्वल टू 4। तो मैंने पहला बोला जीवनीय माह, ये जीवनीय महाकसाय फर्स्ट 50 महाकसाय में पहला जीवनीय। फिर बल्यादि में यह सफिक्स हो गया और तृप्तिग्नादि में घ और न सफिक्स एंड में। स्तन्य जनन और शोधन, तो ऐसे करके स्तन्य आदि का यानी कि स्तन्य जनन, तो स्तन्य सब छोड़ो, जनन और शोधन, ऐसा जनन और शोधन। तो जनन के 2 हैं, शोधन के 2, ऐसे मिला के टोटल 4 है। और फिर पग वाले आप स्नेहो पग आदि। तो पग में आप देखो 2 तो स्नेहो पग श्वेदो पग, ये पंचकर्म के पूर्व कर्म कराते हैं स्नेहन और स्वेदन। पर ये स्नेहन स्वेदन नहीं है, ये स्नेहो पग। पग का मतलब होता है सहायक, स्नेहन में सहायक, स्वेदन में सहायक। तो स्नेहो पग स्वेदो, ऐसे ही वमनो पग। अरे भाई वमन वाले द्रव्य नहीं है कि आप मदन फल बोल दो, ये वमन में सहायक वाले द्रव्य बता रहे हैं। तो वमनो पग, विरेचनो पग, आस्तव अनुवासनो पग, ऐसे 7 हैं पग वाले। और उसके बाद निग्रहण वाले ये क्वेश्चन एनआईए पीजी एंट्रेंस 2013 में आया था। आचार्य चरक ने कितने निग्रहण महाकसाय बताए? उत्तर था 3। आचार्य चरक ने निग्रहण महाकसाय कितने बताए हैं? तो 3। एक है छर्दी को रोकने वाले छर्दी निग्रहण, तृष्णा को रोकने वाले तृष्णा, और हिक्का निग्रहण। फिर पूछ सकते हैं निग्रहण महाकसाय हैं 3। और फिर आप आगे देख रहे हैं, अरे हमारा पेपर तो बहुत सिंपल होता है आयुर्वेद, तो क्या आए हुए घिसे पीटे क्वेश्चन आते हैं यहाँ, है ना? जो पहले आए हुए हैं वही क्वेश्चन फिर आते हैं। अब बात यह है कि आपकी पहुंच होनी चाहिए इतने क्वेश्चन आपके पढ़ करके कि आपको थ्योरी अच्छे से याद कब होगी? जब आप बार बार क्वेश्चन सोल्व करें। थ्योरी का कीड़ा ज्यादा नहीं रखना, है ना? थ्योरी एक बार हम अच्छे से समझाते हैं आपको, इधर सीधे जाके क्वेश्चन करो और फिर जाकर के देखो आपको मिला विषम सिरिसस्तु से सिंधुवार, ये लो आपको याद होनी चाहिए, वो याद हो जाएगी, क्वेश्चन से जल्दी याद होगी। ठीक है, बार बार रेफरेंस पे जाएंगे तब। पूरी संग तो संग्रहणीय विरजनीय ऐसे 5 हैं। तो आपने देखा संग्रहणीय विरजनीय, 2 तो संग्रहणीय 2 विरजनीय, 1 विरेचनीय है, मूत्र विरेचनीय, 5 हो गए। तो 2 संग्रहण के, 2 विरंजन कहते हैं रंगने को, कलर करने को। जैसे यूरिन का कलर चेंज हो गया, लाल हो गया, डार्क येलो हो गया, तो उसको पेल येलो बनाना, ऐसा। तो आपने कासर श्वास हर वाले 5 हैं, और प्रशमन 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 वाले भी 5 हैं, और स्थापन वाले भी 5 हैं। अंतिम 50 नंबर का महाकसाय मार्क कर दो, वह स्थापन महाकसाय, वह का स्थापन करने वाला अंतिम महाकसाय। तो वह स्थापन महाकसाय यहाँ तक आपने किया, इसके आगे का हम फिर कल करेंगे। तो अब 50 महाकसाय हम कल पढ़ेंगे, इसके आगे यहाँ तक आप इसको रीड करेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर हम 2 दिन में करेंगे, स्लोली स्लोली